हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन के बारे में डिटेल में बताएंगे। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश का बहुत ही विख्यात मंदिर है और यहाँ हर लोग जाना, यहाँ दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ किस तरीके से जाएं, कैसे यहाँ का टिकट लें, किस तरीके से किस स्टेशन पे जाएं, इसके बारे में सभी को बहुत तरीके का कन्फ्यूज़न होता है। तो आज के वीडियो में, चूँकि मैंने रिसेंटली विज़िट किया वहाँ पर, तो हर एक चीज़ को डिटेल में बताने की कोशिश की है, जिससे आपको समझ में आए कैसे वहाँ जाना है। सबसे पहले हमने रेनीगुंटा स्टेशन पे उतरने के बाद वहाँ से हमने फटाफट से ऑटो किया। ऑटो करने के बाद आसपास के होटल को सर्च करके, चूँकि हमने होटल पहले से ही बुकिंग कर रखी थी, तो हम अपने होटल, जो कि केशव रेजिडेंसी ऑन रोड ही था, फ्लाईओवर क्रॉस करते ही हमारा होटल आ गया। होटल का रूम बहुत बड़ा तो नहीं था, क्योंकि हमारे जिस प्रोफेशन में हम हैं, हमारे टाई अप में था, तो ठीक है, होटल कंफर्टेबल था, ऑन रूट था, काफ़ी अच्छा था और कह सकते हैं कन्वीनियंट था ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने होटल पे विज़िट करने के बाद फटाफट से चेंज किया। चेंज करने के बाद होटल की जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी, यहाँ के जो ये तोरण लगते हैं ना पत्तों के, ये इतने आकर्षक, इतने अच्छे लग रहे थे। और यहाँ हर एक जगह बोल रहे थे वो लोग कि कार्तिक मास में इस तरीके के तोरण लगाते हैं, तो ऐसे उन्होंने तोरण लगा रखे थे जगह जगह। हमने फटाफट से चेंज किया। चेंज करके हम रेडी हो गए और हमने पहले ही दिन प्लान किया कि हम जल्दी से जा करके टिकट ले लेते हैं, क्योंकि टिकट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। हम फटाफट से टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पे पहुंच गए। टिकट काउंटर पे भी बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग टिकट के लाइन में खड़े थे। बट अनफॉर्चुनेटली हम कुछ लकी थे, कह सकते हैं आप, हमें टिकट फटाफट से मिल गया। टिकट भी कई तरीके के यहाँ पे मिलते हैं। आप चाहें तो 300 रुपये का पहले से ही टिकट करा के आ सकते हैं। 300 के अलावा 10,500 की भी टिकट होती है और फ्री टिकट की भी सुविधा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये 300 की टिकट की नहीं, बल्कि ये फ्री टिकट है। 10,500 की टिकट की लाइन है। इस लाइन से हमने टिकट लिया। टिकट लेके हम फटाफट से अपने होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद हमने फिर तिरुमाला के दर्शन की तैयारी स्टार्ट की। तैयारी से मेरा मतलब है कि हमने फटाफट से चेंज किया और चेंज करके दर्शन के लिए हमने वहाँ से बस पकड़ ली। बस से हम इस तरीके से जाते रहे। यहाँ का वेदर इतना अच्छा और इतना कह सकते हैं, इस टाइम में अक्टूबर नवंबर में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और इतना सुंदर, इतना इंटरेस्टिंग व्यू था कि सच में रास्ते का भी अपना ही आनंद था। देखिए, ये नीचे से ही हमको टेम्पल दिख रहा है। आप नीचे से ही चाहें तो टेम्पल को देख सकते हैं और देख के इतना अच्छा फील होगा कि आपको वहाँ जाने की आपकी चाहत और भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमने रास्ते का आनंद लेते हुए हम अपनी जर्नी को स्टार्ट किए। जर्नी को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी गाड़ियाँ ऐसे लाइन में खड़ी हैं। आज ये गाड़ियाँ इस तरीके से लाइन में नहीं खड़ी है, यहाँ प्रॉपर चेकिंग होती है। चेकिंग मतलब गाड़ियों की भी चेकिंग होती है और आपको आपके जितने भी लगेज वगैरह हैं सबको भी आपको स्कैन करवाना होता है सेपरेटली। स्कैन करने के बाद फिर हम वापस, हमारी जो भी गाड़ी है, जो भी बस का नंबर होता है, वो हमको नंबर बता चुके होते हैं। हम उस नंबर पे वापस जा कर के अपनी गाड़ी को आगे जा कर के उसमें बैठ सकते हैं। बट पहले हम सब पूरा, जितने भी लोग ट्रैवल के लिए जा रहे होते हैं, हर एक लोग को नीचे उतर के और प्रॉपर स्कैनिंग करवानी होती है, अपने सामान की भी और ख़ुद को भी स्कैन करवाने के बाद ही अंदर जाने को मिलता है। फिर आप बस से गए हों तो बस नंबर, गाड़ी से गए हों तो गाड़ी नंबर पे जा कर के आगे आप अपनी गाड़ी ले सकते। तो इस तरीके से हमने अपनी गाड़ी ले ली और गाड़ी लेके हम आगे निकल गए। निकलते हुए हम फटाफट से, हमारी गाड़ी चली जा रही थी और ये देखिए, हम मौसम का आनंद लेते हुए, कितना क्लियर आप देख सकते हैं, आसमान कितना साफ़ और नीचे से कितना अच्छा व्यू आ रहा था। हर एक चीज़ देखने में कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी अच्छी लग रही थी। तो इस तरीके से हम फटाफट कोशिश किए कि हम जल्दी से टेम्पल पहुंच जाते हैं। ऑन द वे, चूँकि हम लोगों को बहुत आइडिया नहीं था, फिर भी हम लोगों ने कुछ स्नैक्स, चूँकि बच्चे थे हमारे साथ, इसलिए हमने स्नैक्स कैरी किया हुआ था और हम स्नैक्स को रास्ते में खाते हुए चले गए, क्योंकि किसी ने भी इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप खाने की चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं। हम खाने की चीज़ें आराम से कैरी करके चले गए। मोबाइल ले जाना अंदर टेम्पल में हर जगह ही मना होता है, तो मोबाइल का रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा था। स्टिल हमने एक मोबाइल कैरी किया था, जिससे हम सारी यात्रा की, सारी ट्रैवल की चीज़ों को कैप्चर कर सकें और आप तक पहुंचा सकें। तो उसी मोबाइल के थ्रू मैंने पूरी जर्नी को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके आपके सामने बताया। ये अराउंड कह सकते हैं कि 43-44 मिनट्स का पूरा ट्रैवल टाइम होता है
मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आप आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। 13 से 14 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस होता है। आपने जो ये पहाड़ी की जर्नी करनी है, ये पूरी जो जर्नी है ये पूरी पहाड़ की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी चलाने में भी प्रॉब्लम होती है। फिर ये एक टॉल आता है जहाँ पे गाड़ियों में जो भी टिकट अपनी ली हो उसको ले लेंगे। ये हम तिरुमाला में एंटर कर लिए हैं। एंटर करने के बाद ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऊपर में जाकर के भी होटल्स तो कह सकते हैं विश्रामालय भी बने हुए हैं। ये तिरुमाला का फ्री प्रसादम है। यहाँ पे आप बैठ के आराम से आप जितना चाहें उतना खाना खा सकते हैं। ये टोटली फ्री है। ये कह सकते हैं कि प्रसाद, और ये इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा होता है कि आपको खाने के बाद सच में लगेगा कि हम कुछ अच्छी चीज़ का ग्रहण कर लिए। ये आप यहाँ से टेंपल को देख रहे हैं। यहाँ हमने जर्नी की, हमने अराउंड कह सकते हैं कि इस पूरी ट्रिप में हमको 7 से 8 घंटे लगे। मतलब सुबह से स्टार्ट करके अगर हमारा दर्शन होने तक का मैं आपको बताऊँ तो। और ये टाइम टू टाइम और पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। आप जिस पर्सन से मिलेंगे तो कोई ये बताएगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, कोई ये बताता है कि ज़्यादा टाइम, मुझे 2 घंटे में हो गए, मेरे 4 घंटे में, किसी किसी के 12 और 18 घंटे भी लगते हैं। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप किस टाइम पे विज़िट कर रहे हैं। ये टेम्पल के पास में ही टेम्पल के साइड में एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कीर्तन वगैरह हो रहा था, तो उसको ही मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की है। बेसिकली मंदिर में अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने मोबाइल कैरी नहीं किया था। ये मंदिर के बाहर का ही पूरा व्यू है। आपने जिस भी गेट से आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको लाइन में एंटर करके प्रॉपरली दर्शन करने को अच्छे से मिल जाएगा। दर्शन के बाद आप इस तरीके से लड्डू काउंटर पे आ जाएंगे। लड्डू काउंटर पे आपको लड्डू एक टिकट पे एक लड्डू फ्री होता है। उसके अलावा आप जितने भी लड्डू लेना चाहें आप उतने लड्डू ले सकते हैं। लड्डू यहाँ पे 200 के, 50 रुपीज़ के भी लड्डू अवेलेबल थे। तो आप ये लड्डू को इस तरीके से यहाँ से आप ले करके और आराम से लड्डू लेके आप बाहर निकल सकते हैं। लड्डू के लिए भी इस तरीके से लाइन थी। आपको प्रॉपरली क्यू में खड़े हो करके अपना जो भी आपने विज़िट के लिए टिकट निकलवाई होगी उस टिकट को दिखाना होगा। उसके बाद आपको लड्डू का प्रसादम मिलेगा। इसका आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया कितना बड़ा है। उसके बाद आप आराम से बैठ सकते हैं, आप फ्री प्रसादम ग्रहण कर सकते हैं, नाइट में आप वेट भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो बस और जो व्हीकल्स आती हैं रात में 2 घंटे के लिए नहीं चलती हैं। 12 से 2 बजे तक टेंपल भी बंद रहता है। साथ ही साथ जो ट्रैवल के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, बस होती है, कार, जीप वगैरह होती है, वो सब भी बंद रहती है। तो उस टाइम के लिए अगर आपने दर्शन करके आप फ्री हुए हैं तो आपको इधर ही स्टे करके अपने ट्रैवल का वेट करना होगा। तो ये मेरी थी छोटी सी जर्नी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही साथ अगर इस विज़िट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़